अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर, जिसकी सबसे ज़्यादा फॉलोइंग हो, सबसे ज़्यादा वोट जिसने लिए हों, अगर उसके बारे में ये बात कही जा रही हो कि उसकी जान को ख़तरा है और आगे से जवाब आए नो कमेंट्स, और सवाल भी किससे हो? सुपरिटेंडेंट जेल से, जिसकी ज़िम्मेदारी है हिफाजत की। अब हुआ यह है कि सीनियर सहाफ़ी उनसे सवाल करते हैं अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से, जो इंचार्ज है जेल का, कि जी लतीफ़ कोसा साहब ने कहा है कि जी इमरान खान की जान को ख़तरा है, आप क्या कहेंगे? फिर क्या उनको मुनासिब खाना नहीं दिया जा रहा या उनका कुछ ख्याल उस तरह नहीं रखा जा रहा? इस पर वो मुस्कुराता है। जेल का सुपरिटेंडेंट बजाय इसके इतने कह रहा था नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल उनका ख्याल रख रहे हैं, कानून के मुताबिक उनके साथ डील किया जा रहा है। नहीं, यानी पूछा जा रहा है कि क्या उनकी जान खतरे में है, तो उसने कहा नो कमेंट्स। लतीफ़ कोसा साहब ये कह चुके हैं कि पता नहीं कौन कौन लोग इस वक्त जेल में हैं, गैर मुतल्लका लोग, ये जिस तरह से कहा गया, या कैदी के रूप में है, ये बातें की जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि लेटेस्ट जो बात सामने आई है, शेर अफजल मरवत साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, और उनकी एक और वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें वो बार बार कह रहे हैं जी इमरान खान तो मेरे मुर्शद हैं, और कहते हैं उनसे एक अकीदत का, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। और जब उनसे पूछा वकील के तौर पर फीस, और उन्होंने कहा नहीं, उनसे रिश्ता ही और है। जब कहा गया कि जी आपको मिलने की इजाज़त के बारे में, उनका कल इंशाल्लाह मेरी उनसे पहली दफ़ा मुलाकात होगी जब से वो जेल में है, और मैं उनका हाथ चूमूंगा, और यानी एक अकीदत का इज़हार कर रहे हैं। उनसे कुछ और यानी अज़राए मज़ाबी सवाल हुए, उसका भी मैं जिक्र करूँगा। लेकिन असल बात ये कि शेर अफजल मरवत ने, जो एडवोकेट है इमरान खान साहब के, उन्होंने दो मुख्तलिफ केसेस में आज इमरान खान साहब की वकालत की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने। एक मामला था उनको अडयाला जेल मुंतकिल करने का, और ये दरख्वास्त भी काफ़ी अरसे से लगी हुई है, जब से उनको अटक जेल ले जाया गया। उस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। उस पर शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी उम्मीद है एक दो दिन में फैसला सुना दिया जाएगा। जब जो रिमार्क्स आए हैं उसमें तो साफ नजर आ रहा है कि अटक जेल में रखना उनको खिलाफ ज़ाब्ता है, खिलाफ कानून है। अब दूसरी चीज़ ये कि साइफर केस जिस तरह से खुसूसी अदालत लगी और वो अटक जेल जाकर ही, यानी जेल में अदालत का लगना, ये भी एक सवालिया निशान है कि अटक जेल में ही क्यों अदालत को लगाया गया। इसका भी मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त है। उस पर उन्होंने कहा कि आगे तारीख डल गई है, जबकि FIA के लोग जो हैं वो उसमें चाहते थे कि ज़रा ज़्यादा डिले हो, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि उनको उतना जितना वो चाह रहे थे डिले उसमें नहीं हो करवा सके। शेर अफजल मरवत साहब की बात से पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि बाबर अवान साहब भी इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये जितना भी पाकिस्तान में ड्रामा रचाया गया है, ये सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है। जो आप पकड़ धकड़ के देख रहे हैं, जो MPOs नाफिज हो रहे हैं, एक ही शख्स की 10-10 केसेस में गिरफ्तारी है, रिहाई है, कभी कुछ, जो अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है। तो बाबर अवान साहब सीनियर एडवोकेट हैं, वो कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये जो सारा ड्रामा रचाया जा रहा है एक शख्स के खौफ की वजह से है, और वो है इमरान खान। उसके खौफ की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब आ जाइए शेर अफजल मरवत पर। शेर अफजल मरवत ने एक तो बात ये की कि जी परसों जो बड़ी तेज़ बारिश हुई, तूफ़ानी बारिश थी, और बिल्कुल एक तूफ़ान का सा मौसम था इस्लामाबाद में, तो उसके हवाले से उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है उसकी छत टपकना शुरू हो गई। वो कोई प्रॉपर उस तरह छत नहीं थी, और फिर सारी रात पानी अंदर आता रहा इमरान खान साहब के सेल में, और उनका जो गद्दा था जो उनको मिला है जनाब, वो भीग गया सारा, और वो सो नहीं सके। अब ये बात है, और फिर लोग कह रहे हैं जी ये सुनिएगा। बारिश हुई, तेज हवा चली, चेयरमैन PTI जिस सेल में थे उसका छत तो टीन का बना हुआ था, वो टीन गिर गई और सारा रात भर पानी उसके सेल में गिरता रहा। जो मैट्रेस थी वो पूरी पानी में डूब गई थी, और चेयरमैन PTI रात को नींद नहीं कर सके। अच्छा, अब ये आपने सुन लिया कि इमरान खान साहब के हवाले से कहने के जी वो उस तरह सो नहीं पाए, ये हालात हैं। और फिर कहा जाता है जी बड़ी उनको फैसिलिटीज़ दी गई हैं। वो भी आज मामला था अदालत में, जिसका मैंने कहा कि जी वो फैसला महफूज कर लिया गया है कि अडयाला जेल क्यों नहीं, जब अहकामात भी थे। अब यही बात शेर अफजल मरवत साहब ने कही अदालत में भी कि अब वो मुजरिम नहीं है, इसी अदालत ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। यानी अब वो मुजरिम नहीं है, उनकी सज़ा मुअत्तल हो गई है, और अब वो मुल्जिम हैं, और साइफर केस में दोबारा उनको अटक जेल में रखा गया है। उनकी रिहाई के अहकामात आ गए थे तोशाखाना केस में,
और अब हुआ यह कि जनाब वो साइफर केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई, लेकिन इसमें तो उनको सजा हो चुकी थी तोशाखाना में। जो साइफर केस है उसमें वो मुलजिम है, अभी केस चल रहा है, वो भी अदालत में चल रहा है। तो जज साहब ने भी कहा कि जितने भी मुलजिमान होते हैं जिनका केस चल रहा होता है, ट्रायल चल रहा होता है, वो तो वैसे ही अडयाला जेल में रखे जाते हैं, अटक जेल में नहीं रखे जाते। तो पहली चीज ये कि पहले अहकामात थे जो फैसला किया गया तोशाखाना का, जी ट्रायल कोर्ट ने कहा था इनको अडयाला जेल ले जाया जाए, अडयाला जेल नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां पर बेहतर क्लास थी। तो बहाना ही बनाना था कि नहीं जी वो बेहतर क्लास हम कैसे दें, तो अटक जेल में कोई सहूलत ही नहीं उस तरह की, वहां ले जाया गया। अब तक वहीं पर है, उस केस वो फारिग भी हो गया, यानी उसमें सजा भी मुअत्तल हो गई, तो अभी तक वो अटक जेल में ही है, उधर से नहीं ले जाया जा रहा। एक तो ये चीज, इसमें भी सवाल हुए कि जी क्या फिर जब केस खत्म हुआ तो फिर कहा गया कि अडयाला जिससे हमने अटक जेल मुंतकिल करना है, या कोई अडयाला जेल वाले की तरफ से यानी इंतजामिया की तरफ से कहा गया कि जी हम यहां नहीं रख सकते, इनको किसी और जगह ले जाएं। तो ये कहीं हुआ, वो जी हम देख के जवाब देंगे, इस तरह की बातें हुई। लेकिन बहरहाल फैसला महफूज कर लिया गया। उम्मीद है कि कम से कम इतना रिलीफ तो इमरान खान से मिले कि वो अडयाला जेल उनको ले जाया जाए। लेकिन जेल तो वो भी होगी, अंडर ट्रायल ही होगी, मगर वहां पर बेहतर सहूलियात हो सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये कि इमरान खान साहब एडजस्ट कर चुके हैं और वो बारहा ये कह चुके हैं, ये जिस तरह से बाहर खबरें आती हैं डील की है, वो इमरान खान साहब कह जो मैं एडजस्ट कर गया हूँ, बाहर जो इस वक्त गुलामी है उससे बेहतर है मुझे 1000 साल आप इसी जेल में रख लें। वो किताबें पढ़ रहे हैं, मज़ीद किताबें मंगवा रहे हैं, कुरान पाक का मुताला कर रहे हैं। अब जाहिर है कि वो अब अंडर ट्रायल है, जो मुजरिम नहीं है, वो सज़ा उनकी मुअत्तल हो चुकी है। तो अब अंडर ट्रायल को तो वैसे ही मुलाकात और वगैरह उसके हवाले से इजाज़त होनी चाहिए, तो अब उसमें भी उनको शायद पहले से बेहतरी थी। इस पर जनाब इमरान खान साहब के जो नाकदीन हैं उन्होंने भी ये माना कि कमाल कर दी इमरान खान साहब ने, और मानना पड़ेगा कि डट गए हैं। और जो मुश्किल तरीन वक्त था जो शुरू में जेल में था वो उन्होंने गुजार लिया। अब तो जाहिर है कि उतना मुश्किल नहीं है। तो मानना पड़ेगा कि जनाब लोग यहाँ पर महल्लात में भी रहते हुए आप देखिए कि वो कहते हैं नहीं नहीं कोई खदशा है, हम बाहर निकल जाएं, सिर्फ हुकूमत में रहते हैं, जब उनको सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा हर चीज़ मिलेगी, सिर्फ उस तरह। और इमरान खान जेल में भी रह रहा है, उनको पता था जेल में जाना है, लेकिन वो यहीं है और हालात का मुकाबला कर रहा है। इसके साथ जनाब शेर अफजल मरवत साहब का, जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा था, उनकी कुछ और दिलचस्प गुफ्तगू वो भी मैं आपको सुनवा दूँ कि जी लोग आपके बड़े फ़ैन हो गए हैं, आपके बड़े टिकटॉक्स भी बनती हैं और इस तरह की बात। तो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जी आपकी बड़ी ख़वातीन बड़ी फ़ैन हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई मेरी बेगम भी देखती है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो अज़राए मज़ा इस तरह की बातें भी हुई। अब इसके साथ साथ उनसे जब बात हुई इमरान खान के बारे में, उन्होंने कहा जी मेरा दिल कहता है कि इमरान खान अब रिहा होंगे, ये बात भी उन्होंने की है। तो वो भी आप सुनिए, दिलचस्प गुफ्तगू है। उन्होंने कहा कि जी मेरा दिल कहता है कि इमरान खान रिहा होंगे, और वो कहते हैं मुर्शद इसलिए कि लोग याद करेंगे इमरान खान को, ये तारीख लिखी जाएगी, जिस तरह वो डट के खड़ा है, उसने सब चीज़ें बदल के रख दी हैं। आप ये सुनिएगा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। वीडियो जो है मेरी बेगम भी देखती है और ये लड़कियों की बातें मत करो। हाँ, ये हमारा सवाल उन्होंने कहा ये बातें मत करें, लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से फिर उन्होंने बहुत जज्बाती गुफ्तगू की है। वो हमारे पूरे मुल्क का मुर्शिद है, इस निजात दहिंदा है इस कौम का, और अगर कौम समझे, कहते हैं कौम का निजात दहिंदा अगर कौम समझे, और कहते हैं मेरा दिल अब कहता है कि इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होंगे। एक मौका मिला है 71 साल का शख्स, न फिर हमने इमरान खान के दौर में रहना है। जो लोग इसके दौर में जी रहे हैं वो खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इमरान खान को देखा। वो कहते हैं जी वो लोग खुशकिस्मत हैं जिन्होंने इमरान खान को देखा। जी 71 साल का वो बुजुर्ग, वो ये लोगों में अवेयरनेस और एक शऊर दे रहा है, तो हम खुशकिस्मत हैं कि जो इस दौर से गुजर रहे हैं। हमेशा हमेशा किसी ने नहीं यहाँ रहना, सब ने आगे चले जाना है, और याद किया जाएगा लोगों को जो उसके साथ खड़े हैं। 100 सालों में ये पढ़ाया जाएगा, मुर्शिद से मिलने के बाद। वो कहते हैं 100 सालों में पढ़ाया जाएगा। पहले तो उसको देख, वो कहते हैं अब मुर्शिद से आप मिलने जाएंगे तो क्या होगा, यानी और वो मान रहे हैं कि हाँ जी हम उनको मुर्शिद कहते हैं, और वो हमारे बुजुर्ग भी हैं और उनसे अकीदत मोहब्बत प्यार का रिश्ता भी है। उसके हाथ को छूएंगे और फिर जो है उसको आगाह करूंगा कि भाई क्या हमारी फीलिंग है। लेकिन ये है कि अब पहले तो हाथ छूऊंगा, फिर उनको बताऊंगा हमारी फीलिंग्स क्या है। तो मेरे दिल में ये ठंडक है कि मुझे वजदान सा है कि मेरा मुर्शिद बाहर आ रहा है, ठीक है ना, और जल्द बाहर आ रहा है। और जो लोग नहीं चाहते हैं, देखिए वो कह रहे हैं मुझे वजदान सा है, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा मुर्शिद इमरान खान साहब जल्द बाहर आ रहे हैं, कि वो बाहर ना आए। इंशाल्लाह उनके दिलों पे वो दाल क्या कहते हैं, दाल पीसती। वो कहते हैं जी जो नहीं चाहते वो बाहर आए, वो अब उनके लिए मुश्किल होगी और वो
अब अफसरदा होंगे, या ये कि जी मुहावरतन वो कह रहे थे कि अब वो हसद में ही रह जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जल्द रिहा होने वाले हैं, ये शेर अफजल मरवत साहब ने एक बड़ी उम्मीद दिला दी है इमरान खान साहब के सपोर्टर्स को। तो अब जनाब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तक की जो खबरें हैं मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं कि इमरान खान साहब को जेल में अब भी मुश्किलात हैं और उनको डयारा जेल मुंतकिल करने के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। दूसरा यह कि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि उनको ये लगता है, उनका दिल गवाही दे रहा है कि जल्दी इमरान खान साहब रिहा होंगे। मुश्किलात का वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं, जिस तरह अभी बारिश वाला मामला आया। तो अब देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो हबीब अकरम साहब जिस पर हमने भी वीडियो बनाई, उनके वीलॉग में जो जिक्र है कि इमरान खान की दाढ़ी का खौफ, वो इस वक्त वायरल है। हर कोई बात कर रहा है कि जी इस वक्त तो इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि इमरान खान ने अगर दाढ़ी रख ली हुई है तो हमारा क्या बनेगा, कि फिर लोगों में उनकी पजीराई और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा क्या होगा। अल्लाह हाफिज़।